हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज हम करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिक इसलिए कि इनके आंसर सभी को पता होने चाहिए, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एसएससी, डी ट्रिपल एसबी, सीटीईटी और इस जैसी दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराए जाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? वॉट, जूल, न्यूटन या वोल्ट? और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, जूल। जूल जो है वो ऊर्जा की एसआई इकाई है, और इसका नाम जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया था। Which type of energy is stored in a stretched spring? खींची हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी, जो अपनी स्थिति के कारण उसमें स्टोर हो गई है। A stretched spring stores elastic potential energy due to its deformation. Next question. What is the main source of energy for Earth's climate system? पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? A. जियोथर्मल एनर्जी, B. सोलर एनर्जी, C. विंड एनर्जी या D. टाइडल एनर्जी? भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन ड्राइव्स अर्थ्स क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ए माइक्रोफोन, बी स्पीकर, सी मोटर या डी ट्रांसफॉर्मर? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोफोन। A microphone converts sound waves into electrical signals. Next question, what is the acceleration due to gravity on Earth? पृथ्वी पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या है? ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या डी 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 9.8 meter per second square. The acceleration due to gravity on Earth is approximately 9.8 meter per second square, often rounded to 10 for simplicity in exams. Numericals में हम 10 कर देते हैं simplicity के लिए, लेकिन जो वैल्यू है वो है 9.8 meter per second square. अब कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेते हैं। What is the chemical formula of common salt? अब ये common salt कितना कॉमन है? सामान्य नमक। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ये जरूर पता होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है आप सबको पता भी होगा। तो बताइए, ऑप्शन ए NaCl, बी KCl, सी NaOH या डी HCl? जी बिल्कुल सही बताया आपने, ऑप्शन ए NaCl। Common salt is sodium chloride NaCl formed by sodium and chlorine ions. Which gas is used in fire extinguishers? अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी हाइड्रोजन? जो आग बुझाने के सिलेंडर जो रखे रहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, उनमें कौन सी गैस होती है? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड displaces oxygen, smoothing the fire and stopping combustion. ये फायर में से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, जिससे आग बुझ जाती है। What is the atomic number of carbon? कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6, 8, 12 या 14? तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6, और इसी यूनिक
एटॉमिक नंबर के कारण कार्बन इतने सारे दूसरे तत्वों के साथ मिलकर संयोग करके दूसरे अपने वो बनाता है मिश्रण। कार्बन हैज an atomic number of 6, indicating 6 protons in its nucleus. Which substance turns blue litmus paper red? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? ए एसिड, बी बेस, सी सॉल्ट या डी वाटर? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एसिड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड ड्यू टू देयर एसिडिक नेचर। उनकी पीएच जो होती है वो 7 से कम होती है। What is the main component of natural gas? नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है? ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन और डी ब्यूटेन? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मीथेन। Natural gas is primarily methane CH4, a hydrocarbon used as fuel. चलिए बायोलॉजी में से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जीव विज्ञान में से। Which organ filters blood in the human body? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानता है? ए लिवर, बी किडनी, सी लंग्स या डी स्टोमक? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी किडनी। Kidneys filters waste from blood to form urine, maintaining body fluid balance. What is the primary source of energy for the human body? मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ए प्रोटीन्स, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फैट्स या डी विटामिन्स? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are broken down into glucose, providing quick energy. Which disease is caused by the deficiency of vitamin C? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? और इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी बेरीबेरी, डी एनीमिया। इस बारे में विटामिन के बारे में एक पूरा वीडियो हमने डाला हुआ है पास करो टेस्ट पर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्कर्वी। स्कर्वी रिजल्ट्स फ्रॉम विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजिंग ब्लीडिंग गम्स एंड फटीग। इससे क्या होता है? मसूड़ों में खून आने लगता है, जल्दी थकान होने लगती है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी एल्वियोली या डी सेल? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूरॉन। न्यूरॉन्स आर नर्व सेल्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल्स होती हैं जो ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को, वो न्यूरॉन्स होते हैं। Which part of the eye controls the amount of light entering? आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना या डी लेंस? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आइरिस। The iris adjusts the pupil size to regulate light entering the eye. आइरिस जो है वो प्यूपिल, जो आंख की पुतली होती है, उसके साइज को छोटा या बड़ा कर देता है, जिससे कि लाइट की मात्रा कम या ज्यादा होती है। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जनरल साइंस के। जनरल साइंस में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस? पानी का हिमांक सेल्सियस में क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस? तो पानी किस टेम्परेचर पे जम जाता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पे। Water freezes at 0 degree Celsius at standard atmospheric pressure. Which planet has the most moons? किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा हैं? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी मार्स?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सैटर्न। सैटर्न और जुपिटर में अक्सर कंपटीशन होता रहता है, कभी सैटर्न के ज़्यादा खोज लिए जाते हैं, कभी जुपिटर के। अभी लेकिन सबसे ज़्यादा सैटर्न के मून्स के बारे में पता चला है। Saturn has the most confirmed moons with over 83 known as of recent data. अभी तक उसके 83 चंद्रमाओं का 83 जो है प्राकृतिक उपग्रहों का पता चला है। What gas is essential for combustion? दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी हीलियम। तो जलने के लिए ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबस्टन बाय एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजर। अभी हमने इससे पहले भी जो क्वेश्चन देखा था कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है, ऑक्सीजन को हटा देती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो कंबस्टन को, दहन को सपोर्ट करती है। विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा अधातु विद्युत का एक अच्छा चालक है? ज्यादातर तो जो मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, वो ही विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन एक अधातु भी है जो विद्युत की अच्छी चालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वो कौन है? ए सल्फर, बी फॉस्फोरस, सी ग्रेफाइट या डी क्लोरीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रेफाइट। Graphite is a form of carbon conducts electricity due to its free electrons. What is the chemical symbol of iron? लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? A Fe, B Au, C Ag या D Cu। तो लोहे का जो केमिकल सिंबल होता है आयरन का वो होता है Fe। Iron's chemical symbol is Fe from its Latin name ferrum। और जो आयरन की चीजें होती हैं उनको फेरस भी कहा जाता है। Which instrument measures atmospheric pressure? वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला उपकरण कौन सा है? ए थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइग्रोमीटर या डी एनीमोमीटर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बैरोमीटर। A barometer measures atmospheric pressure, often in millibars or mmHg. Next question. What is the main source of renewable energy from rivers? नदियों से नवीकरणीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए सोलर एनर्जी, बी विंड एनर्जी, सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी या डी जियोथर्मल एनर्जी। तो नदियों से जो नवीकरणीय ऊर्जा बनती है वो बनती है पानी की वजह से जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर यूजेस फ्लोइंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बहते हुए पानी से बिजली बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत होती है? विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी मेसोस्फियर या ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर। The ozone layer which absorbs ultraviolet radiation is in the stratosphere. What is the primary source of energy in stars? तारों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? A न्यूक्लियर फ्यूजन, B न्यूक्लियर फिजन, C केमिकल रिएक्शन या D ग्रेविटेशनल पुल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय संलयन। Stars produce energy through nuclear fusion combining hydrogen into helium. Which part of the plant absorbs water from the soil? पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी सोखता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ए लीफ, बी स्टेम, सी रूट और डी फ्लावर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रूट यानी कि जड़। Roots absorb water and nutrients from the soil through root hairs. तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जनरल साइंस सभी साइंस के ब्रांचेज में से क्वेश्चन थे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे और इनके आंसर सबको जरूर आने चाहिए।
तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।